सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड of the data and compare them। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक लेके बात करेंगे, क्योंकि मीन और मोड हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया। आज जो अहम है वो मीडियन रहेगा। और सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, पहले हम मीडियन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे और फिर मोड निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए, जैसे हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि मंथली कंजप्शन जो है वो क्या है, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205। तो अब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो हमारे पास समीशन एफ आई, इसको हम नंबर ऑफ ये कंज्यूमर्स जो हैं इनको हम एफ आई कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और इसका सम जो है, फ्रीक्वेंसी का सम जो है, वो कितना है, 68 है। और अगर हम मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन में हमें एक अहम चीज़ जो है वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको ऐड करते जाओ। 4 है, 4 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 प्लस 13 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे जी। 22 प्लस 20 हो जाएंगे 42, 42 प्लस 14 हो जाएंगे कितने, 56। और अब हमारे पास 56 में 8 को हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 और 6 हो जाएंगे 14, 5 और 1 6, 64, 4 कितने हो जाएंगे 68। मीन्स कि ये हमारा n आ गया, n कितना आ गया 68। यानी समीशन एफ आई जो है, समीशन एफ आई को ही हम n भी कहते हैं। अब देखना है कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ रही है। तो मीडियन क्लास किसके बराबर होती है, मैं आपको ये बता दूं कि मीडियन क्लास जो हमारी होती है, मीडियन क्लास वो होती है इज इक्वल टू n/2 के बराबर होती है। n कितना आ गया हमारा 68 अपॉन कर देंगे 2, कितना आ जाएगा 34। अब देखना है 34 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे हमारे पास 34 जो है वो लाई कर रहा है। मीन्स के 22 में 34 नहीं हो सकता है, 42 में। तो मीन्स के 42 में हमारा यहाँ पे ये वाला जो है ये हमारा क्या आ गया, ये वाला हमारा जो है ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। मीडियन क्लास, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जब हमारे पास आ गई, अब देखना है कि हमारे पास जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला है, तो मीडियन का फार्मूला क्या है कि मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H।
अब जो हमारा ये मीडियन का फार्मूला आ गया, इसमें जो जो टर्म आ रही है इसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। एल कितना है, एल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें इतना पता होना चाहिए कि एल क्या है। तो एल हो गया जो हमारा मीडियन क्लास आ गया, ये आ गया हमारे पास मीडियन क्लास आई, और मीडियन क्लास जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 125 टू 145, 145। इसमें ये 145 जो है ये अपर लिमिट है, और ये वाली क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हम लिखेंगे कि हमारा इसमें L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू आ गया जी हमारा 125। आप देखना है n/2 कितना है, तो n/2 की बात यहां पे हम करेंगे, n/2। तो n/2 की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना के n आ गया हमारा 68/2, 2 से जब हमने 68 को डिवाइड किया तो 34 आ गया। अब देखेंगे CF क्या है, CF। तो CF जो है, जो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उसको कहेंगे हम कि ये हमारी CF है, CF। तो CF क्या आ गई हमारे पास, CF कितना आ गया, CF हम लिखेंगे कि ये हमारी मॉडल क्लास थी, ये मीडियन क्लास थी, और मीडियन क्लास में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से बिफोर आ रही है, पहले आ रही है, वो कितनी है, वो 22 है। और फिर हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है F की, कि F क्या होगा। तो F जो है, F आ गया जी, F कितना होगा, F होता है जो हमारे पास मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास आ जाएगी जी फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी आ गई, 20 आ गई। तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो है, ये 20 जो आ गई, ये आ गया F, ठीक। ये जो हमारे पास 22 ये जो आ गया, ये हमारे पास CF आ गया, ठीक है। और हमने हमारी जो लोअर लिमिट आ गई वो यहाँ पे ये आ गई 125, ये हमारी लोअर लिमिट आ गई ऑफ मीडियन क्लास। तो अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन निकल जाएगा। हाँ, अभी एक हमारे पास H है, तो H क्या होगा, आप बोलेंगे कि H क्या है, तो H होता है जो कि क्लास साइज कितने का है। तो क्लास साइज कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास 65 टू 85 है तो 85 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। जब अपर लिमिट को आप माइनस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्लास साइज निकलेगा। तो 85 में से 65 निकालेंगे हम, 85 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो मीन्स कि H जो होगा हमारा 20 होगा। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज जो आ गई हमारे पास, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मीडियन के फार्मूले में। मीडियन का फार्मूला आ गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अगर हम इसको हम जैसे करेंगे कि हाँ जी हमारा मीडियन कितना आ गया, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन आ गया कितना हमारा F इंटू आ गया H। अब इजिकल टू हम लिखेंगे L आ गई हमारी लोअर लिमिट, वो हमने निकाली, L हमारा 125 आ गया, 125 प्लस n/2 जो आ गया वो 34 आ गया, माइनस CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो उससे जो बिफोर आ रही है, जो हमारी मीडियन क्लास आई, वो फ्रीक्वेंसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 22। कितनी आ गई, 22। हमने किया -22, जब -22 किया तो अपान आ गया F।
एफ आ गया कि जो मीडियन क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो वो आई हमारे पास, हमने निकाली यहाँ पे एफ हमारी 20 आ गई, फ्रीक्वेंसी आई 20 इंटू एच आ गया, क्लास साइज कितने का है 20 का है। तो कहने का मतलब है ये 20 और ये 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास 125 बचेगा, प्लस लिखेंगे 34 माइनस 22 यानी 34 माइनस 22, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, तो बच गया 12। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 2 हो जाएंगे 7, 1 2 हो गए 3, 1 का 1, 137। तो ये निकल गया जी हमारा मीडियन। क्या निकल गया, मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 137। अब मीडियन हमने निकाल लिया, अब हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमें ये टेबल जो है इसमें जो कॉलम्स हैं इनको हमने फिल करना है और यही टेबल हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल आ रहा है इसको ऐड करना है दोनों को और फिर डिवाइड कर देना है 2 से। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास XI क्लास मार्क निकलेगा, मीन्स के 85 प्लस 65 कितने हो जाएंगे, ये 5 5 10 हो जाएंगे और 8 और 6 14 प्लस 1 हो जाएंगे 15, 150। तो 150 इज डिवाइडेड बाई 2, 75 बचेगा, 75। अब 105 प्लस 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो 190 जब हो गया हमारे पास तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 95। अब 125 प्लस करेंगे हम 105, तो जब ऐड करेंगे उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्लास साइज निकलता जाएगा। मीन्स के अब हम कंटिन्यू लिखेंगे क्योंकि 115 आ जाएगा हमारे पास। 115 के बाद हमारे पास आएगा 135 के बाद हमारे पास आ जाएगा 155 के बाद हमारे पास आएगा 175 और 175 के बाद आएगा हमारे पास 195। मीन्स कि मैंने शॉर्टकट लिखा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम निकालेंगे DI। क्या निकालेंगे, DI। तो DI किसके बराबर होता है, DI होता है हमारा XI माइनस A। आप बोलेंगे ये A कहाँ से आ गया, A होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन होता है कि जो हमारे पास क्लास मार्क आ रहा है इसमें जो मिडल में क्लास मार्क है उसको अज्यूम्ड मीन मानना है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 3 नीचे आ जाएंगे तो 3 ऊपर आ गए। ये जो हमारे पास 135 बचा तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन होगा जी। कितना होगा, ये हमारा अज्यूम्ड मीन होगा। तो जब हमारा ये अज्यूम्ड मीन होगा तो अब हम DI निकालेंगे। ये हमारा XI है 75 माइनस 135। तो जब हम इसको 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 से तो ये बड़ी टर्म है, इसके साथ माइनस, तो इधर भी -5 में से 5 तो बाकी 0। तो 13 में से 7 निकाल देंगे, पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास। जब हम 13 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 16। इसी तरीके से 95 माइनस 135 बचेगा हमारे पास -40। कितना बचेगा, -40। इसी तरीके से जब हम इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -40। इसी तरीके से 135 में से 150 निकाल लेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास -20। अब 135 में से 35 को माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 155 में से 135 अब बड़ी टर्म में से छोटी निकल रही है, अब पॉजिटिव वाले ये आएंगे, प्लस वाले आएंगे। 155 माइनस 135 तो हमारे पास बचेगा 20।
175 माइनस 135 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा प्लस 40 और 195 माइनस 135 तो बचेगा हमारे पास 60। अब निकालना है क्या, अब निकालेंगे हम यू आई किसके बराबर होता है, ये होता है डी आई अपॉन एच। जो हमारा डी आई निकला इसको एच से डिवाइड करेंगे, इसको एच से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा यू आई। तो 60 अपॉन 23 यानी 60 तक़सीम 20। एच कितना है, एच आ गया हमारा क्लास साइज कितने का है, तो वो हमने निकाला कि क्लास साइज होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 85 माइनस 65 तो 20, 20 बचा। तो इसका मतलब है डी आई अपॉन एच, एच कितना आ गया, एच आ गया जी हमारा 20। एच कितना आ गया 20। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा एच आ गया, एच कितना आ गया 20 आ गया। अब ये 60 अपॉन 20 तो 3, 40 अपॉन 2 यानी 40 अगर 40 को तकसीम करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 40 को तकसीम करेंगे 20 से तो आ जाएगा 2। इसी तरह से माइनस 20 अपॉन प्लस 20, ये भी माइनस में था, ये माइनस में था तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 20 आएगा 1, लेकिन माइनस में रहेगा साथ में 20 अपॉन 0 अपॉन 20 तो 0, 20 अपॉन 21, 40 अपॉन 22, 60 अपॉन 23। अब निकालना है हमने लास्ट पे कि हमारा एफ आई यू आई किसके बराबर होगा जी, फ्रीक्वेंसी ये वाली नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, ये वाला यू आई निकला तो 4 3 12 माइनस 12 माइनस 12, यहाँ 5 है यहाँ माइनस 2 है आएगा माइनस 10, यहाँ 13 है यहाँ माइनस 1 है, माइनस 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 13 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 20 है यहाँ 0 है तो 0 आएगा, यहाँ 14 है यहाँ 1 है तो 14 आएगा, ये प्लस में आएंगे आप। अब यहाँ 8 है यहाँ 2 है, यहाँ 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 12। अब ऐड करना है जो हमारे पास माइनस वाले इनको अलग से ऐड करेंगे, प्लस वाले जो इनको अलग से ऐड करेंगे तो हमारे पास निकलेगा समीशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा जी, तो माइनस वाले कितने आ गए 2 और 3 5 1 1 2 1 3 तो माइनस 35, प्लस वाले 4 6 10 तो 2 12 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 1 4, प्लस वाले आ गए 42, बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। और 42 माइनस 35 कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 7, क्या बचेगा 7। जब हमारे पास ये 7 बचा तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे किसका, मीन का। तो जब हम मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास मीन भी निकल जाएगा। मीन्स के मीन हमारे पास होता है मीन इज इक्वल टू, मीन किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन होता है समीशन एफ आई इंटू किसके बराबर होता है एच, एच हो गया हमारा क्लास साइज। अब ये कितना आ गया अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन आ गया हमारा 135 प्लस समीशन एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई अभी हमने निकाला ये कितना आ गया 7 आ गया, अपॉन समीशन एफ आई वो हमने पहले निकाला है समीशन एफ आई 68 है, फ्रीक्वेंसी का जोड़ सम ये 68 आ गया जी, इंटू कितना आ गया, इंटू आ गया हमारे पास एच, तो एच आ गया हमारे पास क्लास साइज है 20, कितना है 20। जब ये 20 है तो अब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये किसके बराबर कि 135 प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास कि जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 68 से, 7 इज डिवाइडेड बाई 68 यानी 7 तक़सीम 68 करेंगे
जब हम 7 में 68 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.102, कितना आ जाएगा 102। तो 102 जब हमारे पास ये आ जाएगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो हमारे पास कितना बनेगा अब ये 135 प्लस 20 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये 2.04, कितना आ जाएगा ये 2.04 आएगा ये। तो यानी 102 इंटू 20, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2.04। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करेंगे हम तो ऐड करके कितना बनेगा 135 प्लस 2 हो जाएंगे 137.04। तो ये निकल गया जी हमारा मीन। क्या निकल गया? मीन निकल गया। अब हमें ज़रूरत है क्या निकालने की कि अब हमने निकालना है मोड। क्या निकालना है? मोड। तो अब हम निकालेंगे मोड कितना आएगा। जब हम मोड निकालेंगे तो वहाँ पे मोड निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम मोड का फार्मूला लिखते हैं कि मोड होता किसके बराबर है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस आएगा हमारे पास F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आ गया मोड का फार्मूला। अब इसमें देखना है कि L क्या है, L क्या है, यानी इसमें देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास होगी कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है? 20 आ रही है। तो ये वाला जो होगा यही हमारा क्या होगा, ये मॉडल क्लास होगी। तो यहाँ पे L कितना आएगा, फिर हमारा L आएगा, हमारा L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आ गई कि जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में देखना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके पीछे वाला जो क्लास इंटरवल आ रहा है ये हमारा मॉडल यानी मॉडल क्लास कितना आ गया हमारा, मॉडल क्लास आ गया जी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पीछे आ गया 125 टू 145। आप देखना हमने लोअर लिमिट कितनी है इसकी, तो लोअर लिमिट L जो है L कितना है, L आ गया, ये अपर लिमिट आ गई मॉडल क्लास की, ये लोअर लिमिट है 125 जो है, 145 जो है ये अपर लिमिट है, ये 125 जो है ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट आ गई 125, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब और क्या हमने निकालना है, हमने निकालना है Fi। तो Fi क्या होता है? Fi जो होता है, Fi होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है। तो Fi जो होगा यानी Fi क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 20। फिर क्या है हमारे फार्मूले में F0 है। तो F0 क्या होता है? F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे पहले बिफोर क्या है फ्रीक्वेंसी, वो 13 है, तो उसको F0 कहते हैं, ये 13 है। अब इसी तरीके से और क्या है, F2 भी है। F2 क्या होता है? F2 होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। द मॉडल क्लास इज इक्वल टू, यानी जो जस्ट ये सॉरी यहाँ पे आफ्टर में आ रही है ना, जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है, जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके बाद क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है, वो है 14। तो इसको F2 कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? F2 कहेंगे।
तो अब h क्या है? h होता है, h आ गया क्लास साइज। क्लास साइज, तो क्लास साइज कितने का है? तो क्लास साइज आ गया हमारा, क्लास साइज के लिए जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 85 माइनस 65, तो वो हमारा 20 आएगा, तो 20 जो होगा हमारा h आएगा, क्लास साइज आएगा। अब चलते हैं हम कि निकालते हैं हम मोड, कि मोड किसके बराबर होता है। यहाँ पे हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा आ गया मोड का फार्मूला। अब इसमें हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो L कितना है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास आ गई 125 प्लस F1 आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, वो हमने निकाली 20 आ गई। अब हम लिखेंगे माइनस F0 होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, वो आ गई हमारे पास 13 के बराबर, अपॉन 2 इंटू F1 आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और फ्रीक्वेंसी जो है मॉडल क्लास की वो कितनी है? 20 है। हम लिखेंगे 2 इंटू 20 माइनस F0 आ गई जी, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो यानी मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वो 13 आ रही है, माइनस F2, तो F2 आ गई कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो वो कितनी आ रही है? 14 आ रही है। लिखेंगे 14 इंटू H आ गया क्लास साइज आ गया 20 का। अब इज इक्वल टू 125 प्लस 20 माइनस 13 करेंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 अपॉन 2 इंटू 20 हो जाता है 40, माइनस 13 और माइनस 14 हो जाएंगे माइनस 27, इंटू आ जाएगा कितना? इंटू आ जाएगा 20। 100 अब लिखेंगे हम 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 हो जाएंगे 13 इंटू 20। अब लिखेंगे हम 125 प्लस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 अपॉन 13। अब हम इसको लिखेंगे 125 प्लस 140 को हम 13 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? 13 दाई 130, 10 पॉइंट 10 बच गया, तो अब आ जाएगा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये 7 आएगा। हाँ, तो हम इसको लिख देंगे 125 में 10 को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएंगे 0.77। तो ये निकल गया जी हमारा मोड। क्या निकल गया? मोड निकल गया। तो हम मोड लास्ट पे लिखेंगे कि हाँ जी हमारा मोड कितना आ गया? मोड आ गया जी हमारा 135.77। तो हमने मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला, मोड भी निकाला। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मेजर्स आर अप्रॉक्सीमेटली द सेम, यानी कि ये तीनों जो हैं ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आ रहे हैं। 135 आ रहा है, एक आ रहा है 135 पॉइंट कुछ आ रहा है, 137 आ रहा है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थैंक्स